ओम साई राम। साईं सच्चरित के 41वें अध्याय में बाबा के परम भक्त श्री देव मामलेदार जी की कहानी है, जो ज्ञानेश्वरी का पारायण करना चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्ञानेश्वरी पढ़ते समय बिल्कुल ही स्थिर न रहता। यहाँ तक कि 5 श्लोक पढ़ते समय भी उनका मन एकाग्र न हो पाता। इस बात से उबकर वे शिरडी गए और मन में निश्चय किया, जब बाबा आज्ञा देंगे तभी ही ज्ञानेश्वरी पढ़ूंगा। यह बात जब श्री जोग जी को पता चली तो उन्होंने तरकीब सुझाई कि आप ज्ञानेश्वरी का एक ग्रंथ बाबा के हाथ में दीजिए तो वे आपको आज्ञा दे ही देंगे। लेकिन श्री देव मामलेदार जी को उनकी यह तरकीब पसंद न आई। वे कहने लगे, बाबा मेरे मन की बात जानते हैं, तो वे जब आज्ञा देंगे तभी मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ूंगा। आगे एक दिन देव मामलेदार बाबा के परम भक्त श्री बालाराम मानकर जी से, जो अध्यात्म और ध्यान धारणा की राह में काफी अग्रसर हो चुके थे, उनसे ध्यान के बारे में पूछने लगे। तब मानकर जी ने उनसे कहा कि मैं आपको इस विषय में कल बताऊंगा। दूसरे दिन जब देव मामलेदार मानकर जी से पूछने लगे तो उतने में ही बाबा ने उन्हें बुलवाया और दक्षिणा मांगी और कहने लगे, तू यहाँ क्या चिंधिया चुराने आता है? तूने ही मेरी चिंधी चुराई है। ऐसा कह बाबा क्रोधित हुए और उन्होंने गालियां देने शुरुआत की। लेकिन देव मामलेदार निश्चल मन से शांत खड़े रहे। फिर भी बाबा ने उन्हें हकाल दिया तो वे शांति से चले गए। जब बाबा शांत हुए तो उन्होंने देव मामलेदार जी को बुलाया और पूछने लगे, आजकल तू क्या करता है? तो देव कहने लगे कि कुछ नहीं। तो बाबा कहने लगे, तो आज से तू ज्ञानेश्वरी पढ़ना और निरूपण भी करना। दोस्तों, यहाँ 2 सवाल है। पहला ये कि बाबा किस चिंधी की बात कर रहे थे और प्राकृत मराठी में लिखी ज्ञानेश्वरी देव मामलेदार जी को समझ क्यों नहीं आ रही थी। इसी बात पर आज के एपिसोड में हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अध्याय 41 देव मामलेदार और ज्ञानेश्वरी। ये एक बहुत ही रोचक कथा है। भगवद गीता और ज्ञानेश्वरी, जिसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज ने टीका लिखा है, ये दोनों नित्य नेम मतलब हर दिन उनके पाठ में वो लेकर के बैठते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन भगवद गीता का पाठ हर अध्याय का होता है, लेकिन जैसे ही वो ज्ञानेश्वरी हाथ में लेते हैं कि उनका मन चंचल होता है और अस्थिर हो जाता है और वो उनका वो पाठ पूरा नहीं होता और लंबे समय से ये विघ्न बाधा वो झेल रहे हैं। और फिर आखिर में वो बोलते हैं कि नहीं, मैं बाबा को अपना सद्गुरु मानता हूँ और बाबा जब तक आज्ञा नहीं देते हैं मैं इस ग्रंथ को अब हाथ में नहीं लूँगा। वो तंग आकर के उनके मन में वो भावना आ जाती है। और कालांतर में जब देव मामलेदार शिरडी जाते हैं, वहाँ पे जो लीला होती है उसका पूरा सार अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कि भगवद गीता का वो पाठ कर पाते हैं लेकिन ज्ञानेश्वरी का पाठ वो क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर वो लीला को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसा हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे वो खुलता जाएगा। पहले तो वहाँ जाते हैं वो, और क्योंकि वहाँ पे सब भक्त साठेवाड़ा में ठहरते थे तो उन दिनों में वहाँ और भक्तों से भी मुलाकात होती थी। तो उनमें से एक भक्त बालाराम मानकर, जो कि ध्यान धारणा में वो बहुत ही आगे निकल चुके थे और वो बहुत से लोग जानते भी थे कि ये बहुत आगे निकल गए हैं साधना में, बहुत उच्च अवस्था पे पहुंच चुके हैं। ये धारणा थी और ये भावना थी। और वाकई में क्योंकि बाबा उनको मच्छिंद्रगढ़ भेजते हैं, उनकी बीवी का इंतकाल होता है, वो जब स्वर्गवास हो जाती हैं तो एक तरह से संसार से उपरति आई होती है उनको, तो बाबा वो समय देख करके उनमें वो उपरति का भाव को वैराग्य में कन्वर्ट करते हुए वो उनको मच्छिंद्रगढ़ भेजते हैं कि तू डेली जा करके वहाँ पे 3 बार तप करेगा, तू ध्यान करेगा। और फिर अभी सद्गुरु का वचन है तो स्वाभाविक है वो उसमें निष्णात हो जाते हैं। और फिर वही वो ध्यान धारणा समाधि की जो जज्बा है वो लेकर के वो शिरडी में आए हैं और लोगों में वो चर्चा भी है कि इनका आध्यात्मिक स्तर जो है हमसे कहीं ऊपर है। तो
बाला साहब देव के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों ना मैं इनसे, बाबा ने इनको कैसे ध्यान की अवस्था तक ले गए, ये कैसे घंटों ध्यान कर पाते हैं, आज ये कुंजी ही मैं इनसे जान लूँगा तो मैं भी ध्यान में बैठ पाऊँगा। ये सद्भावना होती है उनकी। और फिर वो उनसे वो पूछते भी हैं कि आप मुझे प्लीज़ बताइए ना कि आप कैसे, आपका मन इतना स्थिर कैसे हुआ, आप इतने घंटों तक ध्यान में कैसे बैठ पाते हैं। वो बताने ही वाले होते हैं। लेकिन है ना, अभी एक कहानी में मैं थोड़ा आगे प्रवेश करने से पहले थोड़ी सी हम लोग है ना ध्यान को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हर इंसान की भावना होती है कि मैं वो ऊंची से ऊंची ध्यान की अवस्था पे मैं पहुंचूं, क्योंकि ध्यान जो है वो द्वार है वो मालिक का। जब तक हम लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे हमको उनका साक्षात्कार संभव ही नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं। तो देव की भी वही भावना थी कि मैं वो कुंजी आज इससे, वो चाबी मैं इनसे आज ले लेता हूँ। लेकिन है ना, ये ध्यान के ऊपर है ना बाबा पहले कुछ बोलते हैं। 19वां अध्याय में कुछ 3 ओवीज हैं, मैं पहले वो ले लेता हूँ तो फिर आगे हम लोगों को आसानी से फिर हम लोग इसमें प्रवेश कर पाएंगे। 19वें अध्याय में हेमाड़ पंथ को बाबा ध्यान के बारे में बताते हुए कहते हैं, ओवी नंबर 106 to 109, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवीज है जो ध्यान को बहुत अच्छे से उजागर करती हैं। बाबा वहां पे बोलते हैं, हुवनी सर्वेशना विनिर्मुक्त ध्याना आणावा सर्वभूतस्थ ध्यान होइल व्यवस्थित प्राप्तव्य प्राप्त होइल। बहुत ही सुंदर ओवी है जहां पे बाबा बोल रहे हैं कि पहले हुवनी सर्वेशना विनिर्मुक्त, जितनी भी इष्णाएं हैं, जितनी भी आसक्तियां हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, पहले उससे तुम मुक्त हो जाओ। हुवनी सर्वेशना विनिर्मुक्त ध्याना आणावा सर्वभूतस्थ, और फिर वो जो परमात्मा जो सर्वभूतस्थ है, जो कण कण का वासी है, उस विराट परमात्मा को ध्यान में लाओ। ध्यान होइल व्यवस्थित, फिर वो ध्यान जो है ना वो एकदम सही मायने में गहरा उतरेगा और पूर्णतः वो ज्ञान की उपलब्धि तुम्हें होगी। प्राप्तव्य प्राप्त होगी। और फिर आगे बोलते हैं, केवल जे मूर्त ज्ञान चैतन्य अथवा आनंदघन तेची माजे स्वरूप जान ते नित्य ध्यान करेगा। क्या बात है, वाह। अभी उन्होंने ना ध्यान किसका करना है वो बता रहे हैं। पहले ओवी में ये बताया कि पहले संसार से विराम पालो, पहले संसार की आसक्ति गिरा दो, तभी जाकर के वो ध्यान गहरा उतरेगा और वो सही मायने में ध्यान होगा। पहले इसमें वो कंडीशन डाला। अब सेकंड इसमें वो ये बता रहे हैं कि ध्यान किसका करना चाहिए और वो उनका स्वरूप क्या है। वो स्वरूप जब तक तुम्हारे मन में मैं उतार ना दूं, तुम वास्तविक ध्यान में उतर ही नहीं पाओगे। तो बोले वो स्वरूप क्या है फिर मेरा, तो बता रहे हैं, केवल जे मूर्त ज्ञान, जैसे सत चित और आनंद बोलते हैं ना, तो मेरा जो ज्ञान स्वरूप है ना उसका ध्यान करना। जे मूर्त ज्ञान चैतन्य, सत यानी ज्ञान, चित यानी चैतन्य, अथवा आनंदगन, आनंद मतलब वो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना, सत का, चित का और आनंद का। तो तेची माजे स्वरूप जान ते नित्य ध्यान करेगा। अब पहले ओवी में उन्होंने बताया कि पहले संसार की आसक्ति से विराम पालो। अब सेकंड ओवी में वो बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप जो है ना वो सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा। मैं वो न मिटने वाला आत्मा हूं, सबसे पहले सत हूं, मैं चित हूं, संसार का जितना भी नॉलेज है उसका स्वरूप मैं ही हूं, और मैं आनंद हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करना। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। और फिर आगे जाकर के बोलते हैं, अगर जरी ना आतुड़े ऐसे ध्यान, अगर बाय चांस उतनी ऊंची अवस्था तुम्हारी अभी नहीं हुई है, तो जरी ना आतुड़े ऐसे ध्यान करी सगुण रूपानुसंधान। अब वो अभी नीचे उतार रहे हैं, करी सगुण रूपानुसंधान मनी नकशिकांत में सगुण रात्रन दिन आणावा। तो अगर वो सच्चिदानंद स्वरूप का अगर ध्यान करने में अपने आप को तुम असमर्थ मानते हो, अगर तुमसे नहीं होता है, तो फिर मेरा सगुण रूप का, ये जो मेरा सगुण रूप है ना नकशिकांत, इसका तुम ध्यान करना। लेकिन मैं ना अब इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर बाबा बोल रहे हैं कि ये मेरा सगुण रूप का, नकशिकांत मतलब सर के बाल से लेकर के पैर के नखून तक मेरा ध्यान करना, तो बाबा यहाँ पे त्राटक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं जी। क्योंकि त्राटक कोई व्यक्ति कितने देर कर सकता है,
और त्राटक ध्यान नहीं होता। सबसे पहले तो वो तो एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर बाबा बोल रहे हैं कि नखशिकांत मेरे सगुण साकार का ध्यान करो, तो डेफिनेटली बाबा मेरे शरीर को तुम ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, सद्गुरु हैं। तो बाबा को ये बोलना था कि मेरे सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंचने से पहले तुम्हें ये जो मेरा पूरा सर से लेकर के पैर तक का जो मेरा अस्तित्व है ना, तुम्हें उसे समझना होगा। और वो समझने के लिए तुम्हें मेरा साईं सच्चरित्र को समझना होगा। पहला अध्याय से लेकर के 53 अध्याय तक ये मेरा सर से लेकर के पांव तक का मेरा सगुण साकार रूप है। मेरा एक एक गुण, मेरा एक एक क्वालिटी, जो इस चरित्र में जिन लीलाओं में मैं जैसा उभारता हूँ, उसकी गहराई को तुम्हें पहले स्वीकारना होगा। उसकी एक एक लीला की गहराई को जान करके वैसा उसके अनुरूप अगर तुम अपने चित्त को ढाल सको, तो तुम मेरे सगुण साकार का ध्यान करने लायक हो गए, मैं ऐसा कहूँगा। ऐसा इनडायरेक्टली बाबा बोल रहे हैं। और फिर आगे जाकर के बोलते हैं, ऐसे करिता माझे ध्यान वृत्ति होइल एक तान। क्योंकि जब तुम मेरे सगुण साकार को, मतलब मेरे एक एक लीला को, उसकी गहराई को, मेरे एक एक दिव्य विभूति को, गुण को जिस दिन तुम अपने मन में धारण करने लगोगे ना, तो तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि कब तुम संसार से विरक्त होने लगे, और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारी वृत्ति निष्काम हो गई, और वो निष्कामता के दम पे तुम्हारी वृत्ति कैसे स्थिर हो गई, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद तुम मेरा ध्यान अच्छे से कर पाओगे। वृत्ति होइल एक तान ध्याता ध्यान ध्येयाचे भान नष्ट होऊन जाईल। जो फिर ये त्रिपुटी है ना, ध्याता, ध्येय और ध्यान का, ये विलीन हो जाएगा और फिर तुम भी, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, इसका अनुभूति में तुम आ जाओगे। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं जी। तो ये है सबसे पहले तो वास्तविक ध्यान। ध्यान ये कोई करने की चीज नहीं है। सबसे पहले तो ध्यान होने लगता है, वो सहज है। वो ध्यान का अभ्यास एक अलग चीज है और ओरिजिनल ध्यान एक अलग चीज है जी। और ओरिजिनल ध्यान जो है, सर्वेषणा विनिर्मुक्त हुए बगैर वो ओरिजिनल ध्यान जीवन में उतर ही नहीं सकता। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ओरिजिनल ध्यान में हम लोग उस दिन निष्णात होंगे जिस दिन हम संसार की आसक्ति से कटेंगे। सबसे पहले संसार की आसक्ति से कटने के लिए निष्काम भक्ति पहले उतरनी होगी, और निष्काम भक्ति के दम पे जब हम उनका चरित्र को देखने लगेंगे तो फिर उनका हृदय खुलेगा, और उनका हृदय जिस दिन खुलने लगेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हम बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने लगेंगे, और जिस दिन अंतर्मुख हो गए कि फिर वृत्ति स्थिर हो जाएगी और वास्तविक ध्यान का पता लगेगा। तो बाबा को ये सब बताना है। अब ये इसलिए लिया ये ओवीज, क्योंकि वो कथा ये ओवीज के दम पे ही खुलेगी जी। ये है ध्यान। बाबा, मतलब बाबा का दृष्टिकोण से अगर ध्यान क्या है तो ये है। इतिहास गवाह है, अगर हम शताब्दियों तक अगर देखते हैं तो जितने भी महापुरुष हुए, किसी भी महापुरुष ने, वो चाहे अक्कलकोट महाराज हो, गजानन महाराज हो, या साउथ के कुछ महापुरुष हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष ने ध्यान को सार्वजनिक तौर पे संसार के सामने कभी पेश नहीं किया। वो जब भी कोई सद्भक्त उस अवस्था पे पहले उनको पहुंचाया जाता था, और फिर जिस दिन उनके नज़र में ये लगा कि ये अब तैयार हो गया है तो उनको ध्यान में बिठा देते थे। वो एक आध व्यक्ति के साथ वो वैसा करते थे, क्योंकि ध्यान ही आखिर में वो मालिक तक पहुंचने का सबसे करीबी जरिया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कभी भी किसी भी महापुरुष ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन आज के बहुत से गुरु लोगों ने उसको बहुत ही सार्वजनिक कर लिया है। बहुत से लोग मेडिटेशन कैंप्स लगाते हैं, आज के जितने भी गुरुज हैं अगर हम देखेंगे। लेकिन किसी भी महापुरुष ने देखना हो, कभी भी किसी भक्तों को बिठा करके, चलो 100-150 लोगों को बिठा करके मैं कैंप सजाता हूं, मैं तो इतने लोगों को मैं ध्यान में बिठाता हूं, ऐसा आज तक हमारे कानों में नहीं आया है। क्योंकि ये है ना, सार्वजनिक प्रक्रिया है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेकिन महापुरुष क्या करते थे, वो जो पाया शुद्ध जो तरीका है अध्यात्म का, उस पे वो ज्यादा कसते थे। पहले संसार से विरक्ति, जिस दिन उसमें तुम निष्णात हो जाओगे तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ध्यान कैसे किया जाता है। तुम्हारा मन ध्यान मग्न होने लगेगा। ओम साई राम।
एक मिसाल से इस ध्यान की प्रक्रिया को और आसान करने का कोशिश करते हैं। समझो कि एक लौचुंबक है और एक लोहा है जो पूरी तरह से मिट्टी से सना हुआ है। उस लोहे को चाहे जितना लौचुंबक के पास ले जाओ, बिल्कुल उस चुंबक को चिपका कर भी रख दो, पर उस चुंबक से वो लोहा नहीं चिपक सकता, क्योंकि वो मिट्टी का परत उसे चिपकने नहीं देता, बस चिपकने का आभास पैदा कर सकता है। पर वही अगर मिट्टी के उस परत को घिस घिस कर निकाला जाए तो उस लोहे को चुंबक से थोड़ी दूर भी रख दो, वह लोहा झट से जाकर उस चुंबक से चिपक ही जाएगा। बस यही फर्क है सच्चा और झूठा ध्यान में। मिट्टी से सना हुआ लोहा जो चुंबक से चिपका हुआ सा झूठा दिखावा कर रहा है, वो इंसान का झूठा ध्यान है। जैसे मानो कोई बंदा अपने दोनों हाथों से झूठ को कसकर पकड़ रखा हो। उसके हाथ खाली नहीं होते हैं सच को पकड़ने के लिए, क्योंकि हर ऊंची चीज हर सही इंसान के जीवन में सही समय पर अगर आ जाए तो उसका मर्तबा अलग ही होता है। और जो बुनियादी साधनाएं करके, जैसे निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और निष्काम नाम साधना के बल पर मन के मैल और सारी इच्छाओं से निजात पाकर जब कोई बंदा ध्यान में बैठता है तो वो सच्चा ध्यान का अधिकारी होता है। ओम साई राम। वो प्रक्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है कि मैं ध्यान करता हूं। ध्यान होने लगता है सही समय पे। तो ये इसकी गहराई है। सबसे पहले तो अब देव उनसे वो जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, तो बाबा जब देखते हैं कि मैं यहां सर्वसमर्थ बन करके, इसका गुरु बन करके मैं यहां बैठा हूं, और ये औरों के पास जा करके बाबा प्लीज मुझे ये बताइए ना, ध्यान कैसा करते हैं, मुझे ये बताइए, मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा किसी और के सामने वो प्रकट कर रहा है, वो बाबा को नहीं अच्छा लगा जी। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मैं यहां बर्जरी शेला तेरे माथे पे सजाने के लिए बैठा हूं और मैं सर्वसमर्थ हूं। तो उसको खदेड़ कर तू किसी एक साधारण व्यक्ति से तू ध्यान की खिल्ली मांग रहा है, तो मैं यहां मतलब सुंदर शेला तेरे सर पे बांधना चाहता हूं और तू फटी चिंदियों के लिए लालायित हो बैठा है, ऐसा दिखाई देता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तू चिंदी चोर है। और बाबा को यह भी बोलना था कि उसके लिए ध्यान जो है वो सही समय पे उसके जीवन में वो ध्यान उतरा है। अगर तू अभी उसका देखा देखी करके अगर बैठने भी लगेगा ना, तो तू ज्यादा से ज्यादा ध्यान का अभ्यास करने लगेगा, ध्यान में नहीं बैठ पाएगा। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो कब कौन से भक्त को किस स्टेज पे क्या देनी है मैं बेहतर जानता हूं। तो इसीलिए बाबा ने उसको चिंदी चोर करके संबोधित किया। तो ये हुआ पहला सवाल का आंसर कि बाबा उनको चिंदी चोर क्यों बोलते थे। अब सवाल ये है कि भगवत गीता तो पढ़ पाते थे, लेकिन ज्ञानेश्वरी उनसे नहीं हो पाता था। अब देखना, भगवत गीता का ही कमेंट्री है ज्ञानेश्वरी, लेकिन ज्ञानेश्वरी जो है एक सद्गुरु जब अपने अनुभव से गुजरते हैं तो वो उसकी व्याख्या करते हैं ना, तो बहुत गहरी होती है। सबसे पहले तो जब मैं अगर समझो मैं भगवत गीता लेता हूं तो मैं किसी सद्गुरु के नजरिए से वो ग्रंथ को नहीं देख रहा हूं जी। एक आम नजरिया है, तो वो मैं पढ़ सकता हूं, बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूं। उसकी जो व्याख्या हुई है 2-4 लाइंस में, जो हर श्लोक का व्याख्या रहता है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम एक सद्गुरु के नजरिए से जब वही ग्रंथ को देखने जाते हैं ना, तो फिर हमको उसमें प्रवेश नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब ज्ञानेश्वर महाराज जब उसकी व्याख्या लिखते हैं तो सबसे पहले तो निष्काम हो चुके हैं वो, और तत्व को जानने वाले हैं वो। और ऐसे जितने भी प्रासादिक ग्रंथ होते हैं उसके लिए सबसे पहली नजर तो निष्कामता की चाहिए। अगर आप आज ज्ञानेश्वरी का 9500 ओवीज के ऊपर वो ओवीज हैं, ऐसा एक ओवी आपको दिखाई नहीं देगा जहां पे वो सकामता की बात करते हैं। तो सबसे पहले सकामता से निष्कामता में पहले उतरना होगा,
और फिर वो नजर मिलेगी, तब जाकर के वो ग्रंथ में हमें प्रवेश मिलेगा। तो बाबा को ये बोलना था कि जब तक सकामता से निष्कामता में तुम उतरते नहीं हो, तुम 5 ओबीस क्या, तुम एक ओबी को तुम समझने लायक नहीं रहोगे, नहीं समझ पाओगे। तो फिर वहां पे बाबा सबसे पहले तो दक्षिणा के रूप में बार बार 20 दो, 25 दो, ऐसा खींचते हैं सबसे पहले पैसा। और वहां पे पैसा खींचने का मतलब है कि उसके अंदर के सारी आसक्तियां सबसे पहले खींच लिए, और ऊपर से बीच में एक बार तो ना 20-25 ऐसा रुपए लेने के बाद बाबा बोलते 7 दिलिस, मतलब सिर्फ 7 रुपीज दिए तूने। तो देव को ऐसा लगता है कि अभी का अभी मैंने 20 दिया, 25 दिया, और ऊपर से बोलते हैं 7 दिया। तो मतलब बाबा को ये बोलना है कि तूने मेरे जीवन में एक सदगुरु की सेवा में तूने 7 साल दिए हैं जी, और फिर आगे फिर 25 मांगते हैं, मतलब फिर वो समझो 2 साल। तो कम से कम है ना, किसी सदगुरु के चरणों में पहले 7 साल की सेवा होनी चाहिए, तब जाकर के वो निष्कामता आती है, और फिर ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ में हमें प्रवेश मिल सकता है। इनडायरेक्टली बाबा ये भी बता रहे हैं जी। तो फिर उसके बाद भी वहां नहीं ठहरते हैं, ग्रंथ में आता है अध्याय में कि घंटों तक वो गालियों का बौछावर करते हैं, मतलब। और फिर जब देखते हैं कि ये अब इसके अंदर का वो सकामता मिट गई है पूरी तरह से, अब ये ग्रंथ में प्रवेश पाने लायक हो चुका है, तब बाबा स्वयं होकर के उसको पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। तो बोलता है बाबा कुछ नहीं। तभी बोलते हैं जा आज के बाद एक ज्ञानेश्वरी पढ़ना शुरू कर दे, और सिर्फ इसको तू पढ़ेगा नहीं बल्कि 4 लोगों को मैं तुझे बताने लायक बना देता हूँ। इनडायरेक्टली ये बोलते हैं, और फिर बोलते हैं कि तू पढ़ने के बाद ये 4 लोगों को इसकी गहराई समझाएगा भी, सिर्फ तू नहीं पढ़ेगा। तो एक तरह से देखा गया तो वो चिंदी चोर जो बोला था, वहां से निकाल करके उनके सर पे बाबा ने अपना जरी का शेला ही बांध दिया, मतलब ये आज्ञा दे करके। तो इस तरह से ये बहुत ही रोचक और गहरा लीला है। और अंत में ना इस पे मैं कबीर जी का एक दोहा से मैं इसको फिर खत्म करना चाहूँगा। कबीर जी सकाम भक्ति पे बोलते हैं, जो स्वार्थपूर्ण भक्ति हम करते हैं उस पे उनका एक दोहा है, वो बोलते हैं जब लगी भगति सकाम है तब लग निष्फल से, कहे कबीर वह क्यों मिले निष्कामी तजदेव। जब लगी भक्ति सकाम है, मतलब जब तक भक्ति सकाम है, जब लगी भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, मतलब वो तब तक है ना, तुम जितना भी सेवा करते हो ना वो निष्फल है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सकाम है। कहे कबीर वह क्यों मिले, वो परमात्मा तुम्हें क्यों मिले। कहे कबीर वह क्यों मिले निष्कामी तजदेव, जो स्वयं निष्काम है वो परमात्मा, तुम्हें वो सकामता के दम पे कैसे हासिल हो सकते हैं। तो वो अगर स्वयं निष्काम है तो तुम्हें भी निष्काम होना पड़ेगा, तब जाकर के तुम उस परमात्मा को पा सकते हो। तो कहीं ना कहीं बाबा को भी ये बताना था कि ध्यान धारणा तो बहुत दूर की बात है, एवन ज्ञानेश्वरी जैसे प्रासादिक ग्रंथ में प्रवेश भी पाने के लिए सबसे पहले निष्कामता की वो नज़र मिल जानी चाहिए सदगुरु की अनन्य कृपा से। और जिस दिन हम निष्काम हो जाएंगे, निस्वार्थ हो जाएंगे, सिर्फ उनके अनन्य भक्ति की कामना से उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उस दिन हम लायक होते हैं ज्ञानेश्वरी या साईं सच्चरित्र जैसे इन महान ग्रंथों में प्रवेश पाने के, मैं ऐसा कहूँगा। तो ये पूरा लीला जो है इन चीज़ों को उजागर करती है। कृष्णाजी खूप छान. विशेष म्हणजे आपल्या बोलण्यातून हे अगदी स्पष्टपणे आपण सांगितलं की ध्यान हे औषध आहे, परंतु ते औषध ज्यावेळेला आपण घेत असतो त्यावेळेला काही पथ्य पाणी जे ते त्याला जास्त महत्त्व आहे, तेव्हाच ते ध्यान होईल. आपण फारच सुंदर सांगितलं. पण एक प्रश्न मला पडला की जसं आपण सांगितलं की सद्गुरूंच्या दृष्टीने या ग्रंथांचं वाचन झालं पाहिजे, ज्ञानेश्वरी असो किंवा साई सच्चरित्र असो. पण आता जे बाबांचे भक्त आहेत, तर बाबा आता सदैव अस्तित्वात नाहीत, तर मग त्यांना त्या भक्तांना सदैव सद्गुरूंची आवश्यकता आहे का किंवा असेल का? कोई भी भक्त हो, अगर बाबा का हृदय को अंतर्मुख होकर के अगर जानने की ताकत है तो किसी भी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सवाल ये है कि हम बाबा को कितना, उनके अंतर्मन को हम कितना जानते हैं, उनके हृदय के हम कितने करीब हैं, उनकी मनीषा क्या है, पहले मेरे समझ में आना चाहिए। अगर मैं उनके हृदय को टटोलने की ताकत रखता हूँ तो फिर मुझे वाकई में किसी भी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर
वो ताकत मुझ में नहीं है, तो फिर डेफिनेटली जो उनको थोड़ा बहुत भी मुझसे बेहतर जानते हैं, थोड़ा बहुत भी मैं बोलूँगा, जो मुझसे बेहतर जानते हैं, तो फिर मुझे ऐसे लोगों की सहायता की ज़रूरत पल पल पड़ेगी। जी। बात ईमान की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, अगर मैं बाबा को ही अगर हम पूछेंगे ना कि बाबा आप गुरु है क्या, तो उन्होंने जीवन भर कहा है कि मैं नहीं जानता गुरु क्या होता है। अगर बाबा वो बात बोल सकते हैं तो सबसे पहली बात, अगर मैंने 2 शब्द तुमको बोल दिया तो मैं गुरु नहीं हो सकता। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब तुम शायद सवाल ये भी पूछो कि तो फिर ऐसे शरीरधारी गुरु को कैसे पाया जाए, मतलब, या फिर कैसे हम उन्हें ढूंढे, कैसे पहचाने भी हो। हाँ, वो भी है। तो उसका आंसर मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमारी झुकने की फितरत है सबसे पहले, और अगर मुझसे बेहतर इस संसार में बहुत लोग हैं जो मुझे ये रोशनी दे सकते हैं, अगर ये मेरी भावना है, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में 50 लोग मुझसे बेहतर मुझे मिलेंगे, अगर मेरी दृष्टि वैसी हो तो। और यदि अगर वो झुकने की फितरत नहीं है, वो अहंकार बीच में आ रहा है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, फिर तो मैं बाबा के हृदय को भी कहीं जन्मों तक नहीं समझ पाऊंगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, अगर ये समझें हम तो शायद मुझे लगता है कि किस्सा ही खत्म हो जाएगा।